राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बात नृपेंद्र मिश्रा से जुड़ी हुई है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा में चोरी की घटनाओं के लिए गाइडलाइन का पालन नहीं होने को मुख्य कारण माना है। उन्होंने माना है कि निगरानी में ही चूक हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच ही निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यहां पर निगरानी में चूक की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा है, पूरे मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के लिए एक सिस्टम लागू किया गया है। इसके लिए आदेश निर्देश जारी किए गए थे। चढ़ावा की काउंटिंग के लिए भी नियम बने और निर्देश भी जारी हुए। इसके बाद भी निर्देशों का 10% भी पालन नहीं हुआ। उन्होंने हालांकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दी है। मीडिया से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैंने यहाँ के लिए जारी निर्देशों और नियमों को पढ़ा है। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। मंदिर में आने वाले चढ़ावा की काउंटिंग कैसे होगी, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनी है। नियमों में पूरा विवरण है। अलग अलग लोगों और संस्थाओं के लिए जिम्मेदारी भी तय है। एसबीआई की क्या जिम्मेदारी होगी, राम मंदिर ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, हर चीज का नियम बना हुआ है। इसी के अनुसार अनुशासन का पालन होना चाहिए था। निर्देशों में शुरुआत में ही ये कहा गया कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। इसके बाद भी लगता है कि सारे निर्देशों का पालन 10% से अधिक नहीं हुआ। जिन निर्देशों का पालन होना चाहिए था नहीं हुआ। यहाँ पर नियमों का लगातार उल्लंघन हुआ है। आज जिस तरह की स्थिति सामने आई है उसके पीछे मुख्य कठिनाई नियमों का पालन न होना ही है। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य के लिए सुधार अब कर लिया जाए। ये भी अब देखना होगा कि इसे लागू कैसे किया जाए। नृपेंद्र मिश्रा ने आखिरी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय की इसमें कोई गलती नहीं है, वो निष्कलंक हैं। उन्होंने कहा उनकी संलिप्तता इस काम में नहीं हो सकती। फिर भी मुखिया होने के नाते प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही। 2 साल पहले जमीन के प्रकरण में वार्निंग मिली थी जिससे सबक लिया जाना चाहिए था। अब ये अंतिम वार्निंग है। इसमें भी सुधार नहीं हुआ तो पनिशमेंट की स्थिति होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि तिरुपति देवस्थानम की तरह रामलला को श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित धातुओं यानी सोना चांदी की व्यवस्था वित्त मंत्रालय की संस्था मिंट के माध्यम से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा इसका प्रस्ताव किया गया था और 3 साल पहले मिंट संस्था के लोग यहां आकर 15 दिनों तक रहे, फिर वो वापस चले गए। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से मिंट को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की जानी चाहिए ऐसा कहा और कहा कि इसके स्टाफ के ढांचे को औपचारिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन में सुधार के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर के प्रबंधन के लिए तिरुपति मंदिर जैसा मॉडल अपनाया जाना चाहिए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित रूप से करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दान राशि में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी। नृपेंद्र मिश्रा का तो यहाँ तक कहना है कि जो हुआ है इससे भक्त खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इस घटना से हर एक नागरिक आहत है। मंदिर के लिए जरूरी है कि जो भी आए उसका हर पैसा पारदर्शिता के साथ सबके सामने लाया जाए। हर दिन के दान की गिनती अगले दिन हो और लोग उसे देख सकें। मुझे यकीन है अब ये बातें सामने आएंगी और सुधार होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका का बचाव किया। उन्होंने कहा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा जब अनुरोध किया गया तो ट्रस्ट ने सरकार को एक पत्र लिखा। सरकार ने फैसला किया और 12 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी कर दी। और क्या चाहिए, उन्होंने 2 रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, दूसरी 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट आएगी। अगर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता मिलती है तो वो इस रिपोर्ट को एफआईआर में बदल सकते हैं। यूपी सरकार को जो कुछ भी करना था उसने किया है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा ने ये मान लिया कि निगरानी में चूक हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।